नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने अवैध अतिक्रमण और लव लैंड जिहाद करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई सालों से देवभूमि में साजिश के तहत लैंड जिहाद चल रहा था, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन सभी से आग्रह है कि जिन्होंने अवैध मजार बनाकर अतिक्रमण किया है वे खुद अपने अतिक्रमण को हटाएं, नहीं तो प्रशासन इसे जल्दी ही हटाएगा। अब किसी भी कीमत पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पौड़ी में मुख्यमंत्री के बयान के बाद प्रशासन हरकत में आया, जहां अवैध रूप से बनाई गई मजारों को चिन्हित किया जा रहा है और अब उत्तराखंड में भी अवैध अतिक्रमण को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। हमारा स्पष्ट मत है कि जितनी भी इस प्रकार की अवैध मजारें हैं या अतिक्रमण है, उनको स्वयं ही इन लोगों को हटा लेना चाहिए जिन लोगों ने इसको पीछे रहकर आगे किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड बीजेपी की, जो कि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया की रेटिंग कराने जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में प्रदेश बीजेपी अब अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग कराने जा रही है। इससे पता चलेगा कि बीजेपी के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की जनहित से जुड़ी योजनाओं को सोशल मीडिया के जरिए विधायक और कार्यकर्ताओं ने कितना प्रसारित किया है और आम जनता तक वे मुद्दे कितने पहुंचे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर अब बीजेपी सोशल मीडिया रेटिंग कराने जा रही है। दरअसल बीजेपी का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है, लेकिन ये बात सामने आई है कि बीजेपी में बहुत से नेता सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं और ना ही केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। दरअसल अब सियासी मुद्दों पर संसद और सड़क के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लड़े जा रहे हैं, जहां सोशल मीडिया के नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका होती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया रेटिंग बीजेपी करने जा रही है और इसमें कड़ी में वह अपने सभी सांसद विधायकों समेत कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का काम भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं, उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुँचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे। इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। इसी मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अपने सभी, चाहे विधायक हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, उनके सोशल। तो बुलेटिन में बात दिनाजपुर की कर लेते हैं, जहां जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह के निधन के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए सिख समाज के लोग उमड़े। पिछले दिनों माता साहेब कौर गुरुद्वारा में दिनाजपुर के जत्थेदार बाबा अमरीक सिंह के निधन के बाद उनके अंतिम अरदास पर भारत वर्ष से पूरे विभिन्न क्षेत्रों से सिख समाज के लोग दिनाजपुर गुरुद्वारा पहुंचे। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि परिवार में रहकर नाम नबी नहीं जपा जाता है, लेकिन अमरीक सिंह एक ऐसे शख्स थे जो परिवार में रहकर भी बाबा का नाम जपते थे और समाज के प्रति अच्छे काम किया करते थे। बहुत ही त्याग और समर्पण का दिवस है। बाबा अमरीक सिंह जी बहुत कम शब्दों में बोलते थे और लगातार सेवा में लगे रहते। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं परिवारों में रह के नाम नहीं जपा जाता है, लेकिन इसके उदाहरण है बाबा अमरीक सिंह जी परिवार में रह के नाम जपते रहे और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करते रहे। उनकी पुण्य आत्मा को प्रभु वाहेगुरु अपने श्री चरणों में स्थान दें, ये प्रार्थना हम करते हैं। ऐसी पुण्य आत्माएं हमारे देश में, विश्व में बार-बार पैदा। तो उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। इस कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है।
उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण और अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वे खुद ही अतिक्रमण को हटा लें, नहीं तो प्रशासन इसके लिए कार्रवाई करेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए हैं, जहां कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दौसानी ने कहा है कि सरकार चुनाव को देखते हुए धार्मिक तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से लगातार कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद के नाम पर धार्मिक तुष्टीकरण करने का प्रयास चुनाव आते आते करना चाहती है, एक नैरेटिव प्रदेश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है एक धर्म और जाति के विरोध में, वो कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री की समदृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए सभी समान होने चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग, समुदाय या जाति या पंथ के लोग हों। ऐसे में लगातार उनके द्वारा ये कहा जाना कि हम ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, वो भी एक समुदाय विशेष का, वो शोभा। तो बुलेटिन में बात चमोली की कर लेते हैं, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया है। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया है, जहां संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला फूका। विधानसभा में वित्त मंत्री ने पेंशन बहाली पर केंद्र सरकार के ही मसले में निर्णय लेने की बात कही गई थी, जिसके बाद आक्रोशित कर्मचारियों ने पुतला दहन किया। बता दें कि 200 से अधिक कर्मचारियों ने गोपीनाथ मंदिर के पास इकट्ठा हुए, तो वहीं करीब 7:30 बजे कैंडल मार्च करते हुए रैली निकाली गई, जहां नई पेंशन योजना के विरुद्ध और पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना कर्मचारियों पर थोपी जा रही है। नई पेंशन योजना किसी भी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा आज पुरानी पेंशन बहाली के लिए गोपेश्वर में मसाल जुलूस निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया और इसके माध्यम से हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड में सरकार शीघ्र से शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करे। वित्त मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी द्वारा जो बयान दिया गया पुरानी पेंशन बहाली के विरोध में, हम उसकी निंदा करते हैं और मसाल जुलूस के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं सरकार शीघ्र से शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करे, अन्यथा सरकार को कर्मचारियों के रोष का सामना करना पड़ सकता है। आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जनपद चमोली कार्यकारिणी द्वारा एक गोपीनाथ मंदिर प्रांगण से बस स्टैंड गोपेश्वर तक कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग सम्मिलित रहा और अधिक से अधिक संख्या में महिला शिक्षक, कर्मचारी जो महिला हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और जो ये कार्यक्रम रहा आज का बहुत सफल कार्यक्रम रहा। उसके बाद कैंडल मार्च जो है गोपीनाथ प्रांगण से प्रारंभ हुआ और उसके बाद बस स्टैंड गोपेश्वर जाके हमारे द्वारा प्रेमचंद्र अग्रवाल जो वित्त मंत्री उत्तराखंड के हैं उनका पुतला फूंका। तो उत्तराखंड में एसटीएफ की टीम ने पेपर लीक करने का गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि प्रदेश में 624 केंद्रों पर वन आरक्षी के 994 पदों के लिए रविवार को होने वाली भर्ती परीक्षा से करीब 12 घंटे पहले उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने पेपर लीक करने वाले ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल कराने की साजिश रचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने गिरोह के सरगना मुकेश सैनी और उनके सहयोगी सहायक प्रवक्ता रचित पंडूरी को गिरफ्तार किया है, जहां सरगना और नकल माफिया मुकेश सैनी रुड़की में एमएस कोचिंग सेंटर का संचालक है, जबकि रचित पंडूरी हरिद्वार में एक निजी कॉलेज में सहायक प्रवक्ता है। बता दें कि एसटीएफ के मुताबिक मुकेश और रचित ने 3 साल पहले साल 2020 में हुई वन आरक्षी की भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल कराई थी। बता दें कि मुकेश पर परीक्षा में नकल के 3 जबकि रचित पर 1 मुकदमा दर्ज है और दोनों पर गैंगस्टर भी लगी हुई है। इससे पहले हुई भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वर्तमान में दोनों जमानत पर थे। अब इस बार एसटीएफ ने पेपर लीक मामले के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफिया हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा
नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई और वहां से 2 लोगों को अरेस्ट। बुलेटिन में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस ने बताया कि कांग्रेस आने वाले समय में पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि खटीमा में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र आर्य के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने एक पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग कार्यक्रम किया। इस पोस्ट कार्ड के जरिए यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में गांव-गांव, घर-घर जाकर पोस्ट कार्ड में लोगों की साइन कराएगी, जिनसे उनका लक्ष्य है कि पहाड़ी क्षेत्र में 1000 पोस्ट कार्ड को, वो मैदानी क्षेत्रों में 2000 पोस्ट कार्ड गांव-गांव, घर-घर जाकर साइन कराए जाएंगे, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा और उनके बाद उनसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें अडानी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया, उनके आधिकारिक विदेशी दौरे के बाद अडानी को कितने ठेके मिले, तो वहीं सॉयल कंपनी की तरफ से अडानी समूह में लगाए गए 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इन सभी सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। बता दें कि इस दौरान 4 सवालों को लेकर कांग्रेस ने इनके जवाब मांगे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने बताया है कि अब कांग्रेस पूरी उत्तराखंड में पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग कार्यक्रम से लोगों को जागरूक करेगी और लोगों के साइन लेगी, जिसके बाद ये पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग के जरिए 4 सवाल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे जाएंगे और केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा जाएगा। युवा कांग्रेस एवं उत्तराखंड युवा कांग्रेस के आह्वान पर आज हमने पोस्ट कार्ड कैंपिंग लॉन्च किया है, जो हम हर जिलावार, ब्लॉकवार और विधानसभा, जो विधानसभा मैदानी क्षेत्र में है उनमें 2000 पोस्ट कार्ड और जो पहाड़ी इलाके में विधानसभाएं हैं उनमें 1000 पोस्ट कार्ड हम गाँव में जाके कैंपिंग करेंगे। इस कार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करेंगे कि अभी तक आपने जो वादे किए थे वो सारे वादे झूठे हो रहे हैं। तो उसी के दौरान हमने कुछ प्रश्न रखे हैं कि आज तक अडानी जी ने बीजेपी को कितना फंड दिया, कितने करोड़ का फंड दिया। जो यूथ कांग्रेस के द्वारा ये कार्यक्रम, पोस्ट कार्ड का कार्यक्रम जनता के बीच में ले जाया जा रहा है और जनता के माध्यम से पोस्ट कार्ड के द्वारा केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनकी NSUI सराहना करती है। ये सवाल सच में आज के समय में लोकतंत्र बहुत खतरे में है और जो यूथ कांग्रेस के सवाल पूछने के लिए जा रहा है केंद्र सरकार से, उसमें NSUI यूथ कांग्रेस का पूरा समर्थन करेगी, पूरा साथ देगी। यूथ कांग्रेस के सवाल अडानी जी को लेके हैं, यूथ कांग्रेस के सवाल घोटाले को लेके हैं, यूथ कांग्रेस के सवाल एक व्यक्ति के 690 नंबर से टॉप 10 में आने के हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को दर्शाता है और यूथ कांग्रेस NSUI भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ सदैव खड़ी है। तो ब्रिटेन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां 4 धाम यात्राओं को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर डीएम ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां अंतिम चरण पर हैं, जहां 4 धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो वहीं उत्तरकाशी के डीएम अभिषेक रोहेला ने बड़कोट से लेकर जानकी चट्टी क्षेत्र में यात्रा इंतजामों को लेकर जुटाई गई आधारभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा प्रबंध को लेकर संबंधित विभागों से प्रतिबद्धता से काम करने की हिदायत देते हुए कहा कि यात्रा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं 15 अप्रैल तक चुस्त दुरुस्त कर दी जाएं। तो वहीं यात्रा व्यवस्था से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने राजमार्ग पर मलबा पड़ा होने और नालियों में मिट्टी और पत्थर जमे होने पर गहरी नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा की तैयारियों के अंतर्गत आज जानकी चट्टी और यमुनोत्री के पैदल मार्ग का निरीक्षण किया गया है। जो कार्य गतिमान हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है और कार्यों को, चूँकि यात्रा प्रारंभ होने में बहुत कम समय बचा है, तो तेज़ी से पूरा करने के लिए और अतिरिक्त श्रम शक्ति लगाकर, अधिक कर्मचारियों को लगाकर इस कार्य को पूरा किया जाए जल्दी से जल्दी, ऐसे निर्देश सभी विभागों को दिए गए हैं। हमें उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व सभी तैयारियां कर ली जाएंगी
और यमुनोत्री धाम में सभी श्रद्धालुओं का सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए स्वागत है। हमने यमुनोत्री पैदल माँ का निरीक्षण किया, तो जहाँ पे भी जो अभी कमियाँ हैं उन सभी को ठीक करने के लिए एक्शन पीडब्ल्यूडी को बोल दिया गया है। और जहाँ पे फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट ने थोड़ा बहुत अभी उनका भी वैसे तो हो ही रखा है, पर जो कमियाँ हैं वो भी दूर। तो ब्रिटेन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं को क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी गई। धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर में पर्यटन विभाग की तरफ से कॉलेज में पर्यटन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कॉलेज में बनी 20 मीटर ऊंची और 5 मीटर चौड़ी रॉक क्लाइंबिंग वॉल पर महाविद्यालय में टूरिज्म के छात्र छात्राओं को विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की तरफ से वॉल पर क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जहाँ रॉक क्लाइंबिंग के बाद छात्र छात्राओं ने सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ की कुंजापुरी मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन लिए। बता दें कि कॉलेज में पर्यटन विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजय भारती ने आयोजित पर्यटन गोष्ठी के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां के छात्र छात्राओं को क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग दी गई है। रॉक क्लाइंबिंग वगैरह मतलब सिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे की जाती है और इससे हम क्या क्या रोजगार कर सकते हैं आगे, पूरा बताया गया है हम लोगों को कि किस तरीके से हमें किस प्रकार से अपने उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा देना है या किस तरीके से टूरिज्म को बढ़ाना है और किस तरीके से कार्य को करना है जिससे कि हमारा उत्तराखंड में टूरिज्म धीरे धीरे और आगे जाए। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और निश्चित रूप से सर नरेंद्र नगर महाविद्यालय का जो प्रयास है वो वास्तव में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। मां कुंजापुरी के प्रांगण में स्थित इस महाविद्यालय ने जो सराहनीय प्रयास किया है, निश्चित रूप से साहसिक पर्यटन और पर्यटन के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लिए बड़ा योगदान है। इससे यहाँ के युवाओं को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उनके रोजगार के नए अवसर भी उनको प्रदान होंगे, उनको मिलेंगे। यहाँ के प्राचार्य जी प्रोफेसर ओभान साहब और यहाँ के जो पर्यटन के शिक्षक हैं डॉक्टर मेहरा जी, डॉक्टर भट्ट जी और डॉक्टर बरसवाल जी, उन लोगों का प्रयास है कि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की जो आय है वो युवाओं की आय बढ़ाई जाए और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। राजकीय महाविद्यालय के पर्यटन अध्ययन विभाग द्वारा आज रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ साथ एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया और एक कुंजापुरी परिपथ भ्रमण का कार्यक्रम इस उद्देश्य से किया गया कि G20 के अंतर्गत पर्यावरण के जो विभिन्न आयाम हैं उसमें पर्यटन शिक्षा की क्या भूमिका है, उसके साथ साथ आपका युवा 20 के अंतर्गत रोजगार कौशल विकास किस प्रकार से सात्विक प्रशिक्षण खेलों के माध्यम से हो सकता है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात तो नैनीताल की कर लेते हैं, जहां बढ़ती गर्मी के बीच पर्यटक बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंच रहे हैं। बता दें कि नैनीताल के तराई क्षेत्र में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने और ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं, जहां सरोवर नगरी नैनीताल के पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की चहलकदमी से शांत पड़ी झील में पर्यटन नौकायन करते नजर आ रहे हैं। नैनीताल में पर्यटकों की बढ़ती आमदा से पर्यटन कारोबार के जुड़े लोगों के चेहरे भी खिलौटे पड़े हैं, जहां वीकेंड पर नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। नैनीताल में सभी पर्यटन स्थल सैलानियों से भरे पड़े हैं, तो वहीं नगर में सभी होटल और पार्किंग फुल हो गई हैं, जहां जिला प्रशासन के आदेशों का नैनीताल पुलिस की तरफ से सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बहुत से हो रहा है, हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, 1 घंटा से ऊपर हो गया, ऊपर से कोई गाड़ी नहीं है पिकअप करने के लिए, अपना गाड़ी यहाँ छोड़ा हुआ है, कोई सिक्योरिटी नहीं है गाड़ी का, पुलिस वालों ने रोक रखा है यहाँ पर। प्रॉब्लम तो है, फैमिली लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। दिक्कत हो रहा है, बच्चा लड़का है, बच्ची लड़की है, तो सब लेके हम लोग यहाँ पर खड़ा हुआ है। यहाँ पर सामान, अपना सामान लेके मेरा टैंक भी टूट गया, अभी सामान लेकर हम कैसे जाएंगे ट्राम पर। देखिए, नैनीताल शहर की समस्त पार्किंग फुल हो चुकी हैं और यहाँ पर जिले के उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन में ये रूसी बाईपास पर वाहनों को पार्क कराया जा रहा है और सटा सेवा के माध्यम से आने वाले सभी यात्रियों को सम्मानपूर्वक नैनीताल शहर में प्रवेश कराया जा रहा है। और सभी से अपील करते हैं, हम सभी जो भी यात्री पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे सबसे अनुरोध है कि वो व्यवस्था में सहयोग करें और अपने वाहनों को रूसी बाईपास पर पार्क करें और उसके बाद वो सटा सेवा के माध्यम से शहर में प्रवेश करें। धन्यवाद। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।